हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पावर। माई सेल्फ शिवजीत तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी का टॉपिक कंटिन्यूटी। आज हम उसका करेंगे सेकेंड लेक्चर। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और एक क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आ चुका है, सेम एग्जैक्ट, कोई भी बदलाव नहीं हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन पाई बाई टू ब्रैकेट एक्स प्लस वन। ए साइन पाई बाई टू ब्रैकेट एक्स प्लस वन। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है आपके पास इफ एक्स लेस एंड इक्वल टू जीरो, x less and equal to 0 and tan x minus sin x, tan x minus sin x upon x cube if x greater than 0। क्या कंडीशन है? greater than 0 is continuous at x equal to 0, is continuous at x equal to 0, find a। राइट। ऑब्जेक्टिव में आपके पास क्या होगा? 4 ऑप्शन से होंगे, ए की 4 वैल्यूज गिवन होंगी, उसमें से आपको करेक्ट आंसर को चॉइस करना होगा। क्लियर है ना? तो प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि लेस देन 0 मीन्स LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन 0 that means RHL, राइट हैंड लिमिट। बट क्वेश्चन की कंडीशन है एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स मीन्स RHL। हम क्या करेंगे? इसको इक्वल लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, राइट। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा सा CBSE स्टाइल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। ध्यान रखना हमें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ एक्स में मैं कौन सा फंक्शन लूँगा? LHL। एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स में मैं कौन सा फंक्शन लूँगा? RHL। तो रखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव a साइन पाई बाई टू ब्रैकेट x प्लस 1 is equal to limit x tending to 0 positive tan x minus sin x upon x cube। ये बिल्कुल क्लियर है ना आप लोगों को? आइए, मैंने क्या बताया था नेक्स्ट स्टेप पर? वेरिएबल क्या आपके पास? x, दैट मीन्स x इज रिप्लेस्ड बाई गिवन लिमिट माइनस h। सो नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a साइन पाई बाई टू ब्रैकेट x इज रिप्लेस्ड बाई गिवन लिमिट माइनस h। गिवन लिमिट क्या आपके पास? 0 माइनस h प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 x इज रिप्लेस्ड बाई गिवन लिमिट प्लस h, दैट मीन्स tan 0 प्लस h माइनस साइन 0 प्लस h अपान 0 प्लस h होल क्यूब। ये बात क्लियर है आपको? ओके। इन लेफ्ट हैंड साइड पुटिंग h इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू, इन राइट हैंड साइड लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan h माइनस साइन h अपॉन h क्यूब। ये बात क्लियर है आप लोगों को?
ओके, साइन पाई बाई 2 दैट मीन्स 1, a इंटू 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan h क्या हो सकता है, साइन h अपान कॉस h, साइन h अपान कॉस h माइनस साइन h में अगर मैं साइन h कॉमन ले लूँ, समझिए क्वेश्चन को, अगर मैंने साइन h कॉमन ले लिया और एक h इसके नीचे मैंने ले लिया h क्यूब का, इनटू लिमिट h टेंडिंग टू 0, आपके पास क्या बचा है 1 अपान कॉस h माइनस 1, उसका एलसीएम ले लिया मैंने, तो 1 माइनस कॉस h अपान h क्यूब का मैंने h स्क्वायर ले लिया, इनटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपान कॉस h। ये स्टेप क्लियर हुआ है? मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप यहाँ पर समझ लीजिए। tan h माइनस साइन h अपान h क्यूब एट लिमिट h टेंडिंग टू 0 को हाउ कैन बी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपान h इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस h अपान h स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपान कॉस h। ये डायरेक्ट कैसे आ गया चीज़, मैं इसको आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ समझिए, tan h माइनस साइन h अपान h क्यूब, मैंने क्या किया tan h को लिख दिया साइन h अपान कॉस h। समझिए स्टेप को, आप क्लियर कर दे रहा हूँ, माइनस साइन h होल अपान h क्यूब, साइन h ऊपर कॉमन है, मैंने साइन h कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया 1 अपान कॉस h माइनस 1 अपान h क्यूब, मैंने यहाँ लिख लिया। ये क्लियर है? ठीक है, मैंने कहा साइन h अपान h क्यूब इंटू 1 माइनस कॉस h अपान कॉस h। एनी डाउट? इसी चीज़ को मैंने 3 स्टेप में लिखा है, साइन h अपान h इंटू 1 माइनस कॉस h अपान h स्क्वायर इंटू 1 अपान कॉस h। एग्जैक्टली आप देखिए सेम चीज़ है यहाँ पर विद लिमिट्स, जो मैंने यहाँ पर लिखा है उस चीज़ की मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दिया। क्लियर? आइए, a इंटू 1 a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपान h 1 इंटू 1 माइनस कॉस h, ट्रिग्नोमेट्री का 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाइए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस h कितना होगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। आप इसको पहले से जान चुके हैं इस आइडेंटिटी बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटीज़, वहाँ पर आपने सीखा था 1 माइनस कॉस h किसके इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना आपको, लाइक एंगल बनाने के लिए डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है h स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं h स्क्वायर बाई 4 इंटू 4 इंटू पुटिंग h टेंड्स टू 0 1 अपान कॉस 0 1 दैट इज 1 ईयर। एनी डाउट? ठीक है, a हमने यहाँ लिखा 2 2 जा 4 1 बाई 2 मैंने बाहर ले लिया। क्लियर है आपको? आइए नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई 2 अपान h बाई 2 होल स्क्वायर। क्लियर? तो आपके पास क्या फार्मूला है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा 1 होता है। ये फार्मूला मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी की। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा क्या होता है 1। ओके, तो उस फार्मूले से क्या हो गया, a इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 1, देयर फोर a इज इक्वल टू 1 बाई 2। ये समझ आया आप लोगों को? राइट। तो मैं आपको ये समझा रहा था CBSE बोर्ड में इंटरनल एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रेंड है 4 मार्क्स में आना, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए। ठीक है ना? चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो आप मोस्टली देख रहे हैं कि कंटिन्यूटी में काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट आपको लिमिट्स का लग रहा है, जो आप 11th में ही सीख लेते हैं। आप लोग CBSE 11th में ही लिमिट सीख लेते हैं।
तो लिमिट का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों का यूज पड़ता है यहाँ पर कंटिन्यूटी करते समय हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। जेईई मेंस 2017 और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव मॉड्यूल्स जो आते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। फंक्शन के बारे में क्या क्राइटेरिया दे रहा है, ध्यान से समझिएगा। फंक्शन के बारे में कहता है फॉर विच साइन a+1 ऑफ x प्लस साइन x होल अपॉन x। ये क्लियर है आपको। फिर क्या कहता है, c है, देन इनकी कंडीशंस है रूट अंडर x प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स रेज पावर 3/2। कंडीशंस है फॉर x ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0। ओके, is continuous at x equal to 0, is continuous at x is equal to 0। क्लियर। तो क्वेश्चन के बारे में क्या बता रहा है, दैट मीन्स द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू इंटरमीडिएट लिमिट। इंटरमीडिएट लिमिट कब होती है, जब x इज इक्वल टू होता है। लेस देन पर क्या होता है आपके पास, एल एच एल होता है। ग्रेटर देन पर क्या होता है आपके पास, आर एच एल होता है, राइट। दैट मीन्स एल एच एल इज इक्वल टू इंटरमीडिएट लिमिट, आर एच एल इज इक्वल टू आल्सो इंटरमीडिएट लिमिट। ठीक है ना चीज़। तो आइए, जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है हम वही लगाते हैं। क्या लिखेंगे हम, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज continuous at x is equal to 0, therefore limit x tending to 0 negative sine of a+1 of x plus sin x upon x is equal to constant value intermediate limit. What is this? This is c here. Then next step, limit h tends to 0 साइन a+1, क्या बताया था मैंने, वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय गिवन लिमिट माइनस एच। गिवन लिमिट क्या है आपके पास, 0, सो 0 माइनस एच। एनी डाउट, प्लस साइन ऑफ माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, यहाँ भी मैंने 0 माइनस एच लिख दिया, इज इक्वल टू सी। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, एंड इन डिनोमिनेटर आल्सो माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन कॉमन इन द न्यूमिनेटर एंड कैंसिल आउट। देन योर थर्ड स्टेप कम्स इन दिस फॉर्म, साइन ऑफ a+1 ऑफ h प्लस साइन h होल अपॉन h इज इक्वल टू c। क्लियर। Separate the function with same limit, so limit h tending to 0 sin a+1 of h upon h plus limit h tending to 0 sin h upon h is equal to c। ये क्लियर है आपको। अच्छा, मैंने आगे क्या बताया था, साइन के सामने जो एंगल है वो सेम एंगल साइन के नीचे होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू 1 होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, a+1 से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में,
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लाना है, साइन ए प्लस वन ऑफ एच अपान में ए प्लस वन ऑफ एच प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपान एच इज इक्वल टू सी। सो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ए प्लस वन ऑफ एच अपान ए प्लस वन ऑफ एच वैल्यू क्या होगी 1, साइन लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा अपान थीटा 1, सो ए प्लस वन ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू सी, मीन्स ए प्लस 2 इज इक्वल टू सी। ए आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है? आइए नेक्स्ट आरएचएल के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। लिमिट अगेन राइट दिस स्टेप, एफ एक्स इज continuous at x equal to 0, therefore limit x tending to 0 positive RHL root x plus bx square minus root x upon bx raised power 3 by 2 is equal to c। ये चीज़ क्लियर ना आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर आइए, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं पर पहले और इजी हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव अंडर रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स अपान बी एक्स रेज पावर 3 by 2 इंटू रूट अंडर x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू सी। एनी डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, व्हाट इज दिस? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज कर रहा हूँ मैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ओके। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट फंक्शन हट गया हमारे पास, एक्स से एक्स कैंसिल भी हो गया, नीचे बी एक्स रेज पावर 3 by 2, इन दोनों में रूट एक्स कामन ले रहा हूँ मैं, मीन्स एक्स रेज पावर हाफ कामन ले रहा हूँ, क्या बचेगा? रूट, यहाँ पर क्या चीज़ है? 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, मीन्स रूट एक्स कामन ले लिया, 1 आ गया यहाँ पर, इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट स्टेप देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव बी एक्स स्क्वायर अपान एक्स रेज पावर 3 by 2 इंटू एक्स रेज पावर हाफ 4 by 2 एक्स स्क्वायर, सेम आ गया, बी एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास, देखिए जरा, एंड ब्रैकेट में रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सी। ये कैंसिल आउट हो गया। ये तो क्लियर होगा आप लोगों को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूटी का फॉर्मेट लगा दीजिए यहाँ पर कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपान x इज रिप्लेस्ड बाई 0 प्लस एच रूट 1 प्लस बी 0 प्लस एच प्लस 1 इज इक्वल टू सी। पुटिंग h टेंडिंग टू 0 1 by 2 इज इक्वल टू सी। व्हाट इज दिस? c इज इक्वल टू 1 by 2. Putting c इज इक्वल टू 1 by 2 here, a plus 2 is equal to 1 by 2. So a is equal to minus 2 plus 1 by 2, a is equal to minus 3 by 2. ये क्लियर है आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। c इज इक्वल टू हाफ एंड a इज इक्वल टू माइनस 3 by 2, तो b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू क्या होगी आपके पास? b इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस 0। हर रियल नंबर हो सकती है b की वैल्यू, लेकिन 0 नहीं हो सकती है। क्यों? अगर b की वैल्यू 0 हो जाती है तो फंक्शन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c जो था, उसमें
ए की वैल्यू आई आपके पास -3/2, सी की वैल्यू आई 1/2 एंड बी की वैल्यू आई एनी रियल नंबर बट एक्सेप्ट 0 मीन्स -0। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आइए एक मॉड फंक्शन कराता हूँ। एक क्वेश्चन हम करते हैं मॉड फंक्शन पर बेस्ड। तो अभी आप इस क्वेश्चन में भी देखे होंगे कि कंटिन्यूटी के प्रोसेस के साथ साथ लिमिट्स का कितना रोल था क्वेश्चन में। सारे कॉन्सेप्ट लिमिट के लग रहे हैं। लिमिट के साथ साथ एल्जेब्रिक फंक्शन अगर नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो आप ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हर स्टेप पर लग रही हैं क्वेश्चन में। हर एक स्टेप पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी लग रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x-4 अपान मॉड x-4, ये बात क्लियर करिएगा, प्लस ए ये कब है? इफ x < 4। फिर क्या कहता है? a + b, ये कब है? इफ x = 4। दैट मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था, जब इक्वल की लिमिट आएगी दिस फंक्शन इज नोन एज इंटरमीडिएट लिमिट, उस पर गिवन है। और ऐसी केसेस में लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू इंटरमीडिएट लिमिट एंड दिस लिमिट इज आल्सो इक्वल टू योर RHL, राइट हैंड लिमिट। थर्ड पार्ट के बारे में बता रहा है कि x-4 अपान मॉड x-4 इफ x > 4। क्वेश्चन बारे में क्या कह रहा है? इज कंटिन्यूअस एट x = 4, इज कंटिन्यूअस एट x = 4, फाइंड a एंड b। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो इट मीन्स अब आपका क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब c का कोई रोल नहीं रह गया क्वेश्चन में। ये क्लियर है? तो आइए क्या स्टेप लिखेंगे अब हम सॉल्यूशन करते समय। f(x) is continuous at x = 4, therefore limit x tending to 4 नेगेटिव। मैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको CBSE बोर्ड में कैसे स्टेप्स को फॉलो अप करना है कंप्लीट एक्सप्लेन दे रहा हूँ। आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल रहा है जिससे दिक्कत ना हो समझने में। तो लिमिट x टेंडिंग टू 4 नेगेटिव x-4 अपान मॉड x-4 प्लस a इज इक्वल टू a + b। ये हमें ध्यान रखना है, जब लिमिट x टेंडिंग टू 4 नेगेटिव होगा तो मॉड ऑफ x-4 का नेचर क्या होगा? नेगेटिव। तो लिमिट x टेंडिंग टू 4 नेगेटिव x-4 अपान माइनस ऑफ x-4 प्लस a इज इक्वल टू a + b। एनी डाउट? कैंसिल आउट। कांस्टेंट फंक्शन बचा यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 प्लस a इज इक्वल टू a + b। a कैंसिल, तो b इज इक्वल टू कितना है आपके पास? -1। ये क्लियर है आपको? ध्यान रखिए, जो मॉड फंक्शन का नेचर नेगेटिव हुआ वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 4 नेगेटिव पर है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो गए? ये माइनस में आ गया यहाँ पर चीज़। एंड अगेन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 4, therefore limit x टेंडिंग टू 4 नेगेटिव x-4 अपान मॉड x-4 इज इक्वल टू a + b।
4 पॉजिटिव मीन्स 4 से बड़ी वैल्यूज है ना चीज़ें, प्लस साइन कंसीडर करते हैं हम आगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 4 पॉजिटिव x माइनस 4 अपान पॉजिटिव का x माइनस 4 हो गया नीचे इज इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ साथ में शायद प्लस बी रहा होगा जो क्वेश्चन नोट करते समय भूल गया था, राइट। तो यहाँ प्लस बी रहेगा साथ में अब, ओके। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा आप लोग चीज़ों को। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी कांस्टेंट फंक्शन में 4 पॉजिटिव पर 1 आएगा पॉजिटिव का, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी बी कैंसिल आउट, ए इज इक्वल टू कितना आया 1। तो जो ऑब्जेक्टिव में आपको एमसीक्यू मिलेगा उसमें वही पेयर सही होगा जिसमें ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1 होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इनके लिए थोड़ी सी लिमिट की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। लिमिट टॉपिक की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी ये क्वेश्चंस आपको उतने ही आसान लगेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 रेज पावर x प्लस 2 रेज पावर x प्लस 2 -16 अपान 4 रेज पावर x -16, और यहाँ पर वैल्यू है k। तो k कब होगा जब इंटरमीडिएट लिमिट बनती है, मीन्स x इज इक्वल टू 2 पर, एंड x नॉट इक्वल टू 2 पर हमारे पास गिवन फंक्शन है एवब इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, फाइंड k। तो हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब ये क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। तो जब लेस देन ग्रेटर देन नहीं है तो कंटिन्यूटी का पार्ट नहीं रह गया, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। दैट मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 दिस फंक्शन इज इक्वल टू k अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप कैसे सोल्यूशन लिखेंगे इसको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 रेज पावर x प्लस 2 -16 अपान 4 रेज पावर x -16 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर इसकी वैल्यू k है, फिक्स्ड है k। एनी डाउट? आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं चीज़ों को। 2 रेज पावर x इंटू 2 रेज पावर 2 -16 अपान 2 स्क्वायर पावर x -16 इज इक्वल टू k। ये क्लियर है आपको? ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 स्क्वायर 4 दोनों में जब कॉमन लूँगा मैं तो क्या बचेगा, 2 रेज पावर x -4 अपान नीचे वाले में एक प्रॉपर्टी जरा देखिए, आप लोग पढ़े थे पहले प्रीवियस क्लासेज में, a रेज पावर m होल रेज पावर n इज इक्वल टू a रेज पावर n पावर m इज इक्वल टू a रेज पावर n m इंटू n। ये क्लियर है? मीन्स एक्सपोनेंट का इंटरचेंज होना। तो एक्सपोनेंट के इंटरचेंज होने से यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 रेज पावर x होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू k। ये बात क्लियर है? अच्छा, 4 कांस्टेंट है,
इसको हम बाहर रखेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 रेज पावर x माइनस 4 अपॉन अप्लाइंग द आइडेंटिटी इन द डिनोमिनेटर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b एंड a माइनस b मीन्स 2 रेज पावर x प्लस 4 एंड 2 रेज पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू k, बोथ कैंसिल, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, देन 4 इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8 इज इक्वल टू k, 4 2 जा 8, k इज इक्वल टू 1/2। दिस इज योर आंसर। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें कंटिन्यूटी का प्रोसीजर्स जो हम गिवन लिमिट माइनस एच या गिवन लिमिट प्लस एच करते हैं, ऐसा कुछ यूज नहीं करना पड़ा। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंटरचेंज ऑफ एक्सपोनेंट, ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर यूज हुई और इससे हमारे पास k की वैल्यू आई है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि k की वैल्यू हाफ आई, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ऐसे क्वेश्चन में CBSE में आपको एग्जैक्टली k की वैल्यू पूछेगा या उस कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा, बट ऑब्जेक्टिव में इसी सेम चीज़ के एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे और उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना होगा। तो प्रोसीजर मैं आपको जो अभी बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट CBSE स्टाइल में, ताकि आप बोर्ड के पैटर्न पर कम्प्लीटली एक्सप्लेन भी कर सकें अपने क्वेश्चन को, जिससे आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपान रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। ये कब है? x नॉट इक्वल टू 0। एक ही टाइप के क्वेश्चन अभी तक चल रहे हैं, इसका मतलब। एंड k व्हेन x इक्वल टू 0, k व्हेन x इज इक्वल टू 0, fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, फाइंड k। क्वेश्चन में कंटिन्यूटी का जिक्र कर रहा है, मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में? अभी जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू k। ये तो बात क्लियर है ना? k क्यों ऐसा? क्योंकि k एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है एज पर लिमिट पर, तो यहाँ पर हम k रखेंगे। आइए यहाँ से क्वेश्चन को आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रेशनलाइज करके यहाँ से रूट फंक्शन को हटाने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस क्लासेज में आप लोगों ने रेशनलाइजेशन सीखा होगा, तो हम यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। एक चीज़ और हम ध्यान करेंगे क्वेश्चन में, वो क्या करेंगे? cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होगा? मैं रीअरेंजमेंट कर देता हूँ और थोड़ा क्वेश्चन को सिंपल करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। तो मैं लिखूँगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब तो कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इंटू क्या करूँगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू न्यूमरेटर में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू k। ये तो बिल्कुल क्लियर है आपको? ओके, लिमिट x टेंस टू 0 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, बेसिक आइडेंटिटी आपकी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1,
तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या होगा, दैट इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर, अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन दैट इज इक्वल टू के। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट, क्लियर। माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस साइन स्क्वायर एक्स दोनों मिलकर के कितने हो गए, माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। उस माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स का माइनस टू मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब क्या बचा आपके पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स बचा, मीन्स साइन एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर इनटू, ये क्लियर है। चलिए यहाँ पुट करिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर वन आएगा, यहाँ पर वन प्लस वन टू आएगा, मीन्स इनटू में टू आएगा, इज इक्वल टू के आ गया। तो माइनस टू इंटू लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा पान थीटा वन होगा, वन का स्क्वायर वन होगा, इंटू वन इंटू टू इज इक्वल टू के, देयरफॉर के इज इक्वल टू -4 इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर है आप लोगों को। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक का, जो कि सीबीएसई में तो आया ही है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी कॉम्पिटिटिव बुक्स आती हैं लगभग हर बुक्स में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो क्या है क्वेश्चन, इसको समझा जाए। इस क्वेश्चन में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आई थिंक पूरा कंप्लीट पैकेज है, इसमें सब कुछ लगेगा इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन अपने पास एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस साइन क्यूब एक्स, वन माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 3 कॉस स्क्वायर एक्स है क्वेश्चन में। और ये कब है, व्हेन एक्स लेस देन पाई बाई टू, मीन्स कब है, एक्स लेस देन पाई बाई टू। दैट मीन्स क्या होगा ये आपके क्वेश्चन का, ए होगा LHL पार्ट, क्लियर। अच्छा फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए, तो ए कब होगा, इफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, दैट मीन्स दिस इज इंटरमीडिएट लिमिट, मीन्स इफ द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, देयरफॉर LHL इज इक्वल टू इंटरमीडिएट लिमिट इक्वल टू RHL। अभी आपको क्वेश्चन में RHL भी मिलेगा। RHL क्या है, b ऑफ वन माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर, पाई माइनस 2x होल स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन पाई बाई टू। ये बात क्लियर है आपको। इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये क्वेश्चन का नेचर होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यहाँ पर है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू। बहुत क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन पर काफ़ी देर से डिस्कशन हो रहा है कि जब कभी किसी क्वेश्चन में लेस देन हो, आइडेंटिफाई करना आपके लिए इजी हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको क्लियरली लिख दे रहा हूँ, ये पाई है क्वेश्चन में, पाई, राइट, ये सब पाई लिखे गए हैं। तो लेस देन होगा दैट मीन्स ये LHL होगा, इज इक्वल टू होगा तो इंटरमीडिएट होगा, और ग्रेटर देन होगा तो RHL होगा। इसी तरीके का प्रोसीजर अभी तक हम क्वेश्चन में फॉलोअप करते आए थे। तो हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, देयरफॉर LHL इज इक्वल टू इंटरमीडिएट लिमिट एंड दिस इंटरमीडिएट लिमिट इज इक्वल टू RHL, therefore limit
एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू निगेटिव 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपान 3 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए। ये बात क्लियर है? चलिए, मैंने बताया था जब LHL में लिमिट एक्स टेंडिंग टू समथिंग निगेटिव हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप पर हम क्या करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाई गिवन लिमिट माइनस एच, दैट मीन्स 1 माइनस साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस एच अपान 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एच इज इक्वल टू ए। एनी डाउट? ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सो द above step comes in this form, limit h tending to 0 1 minus sin 90 minus theta cos cube h upon 3 cos 90 minus theta sin theta, so sin square h is equal to a. In numerator apply the identity a cube minus b cube, so limit h tending to 0 a minus b means 1 minus cos h and in next bracket a square plus ab plus b square upon 3 sin square h is equal to 1 minus cos square h is equal to a. So limit h tending to 0 1 minus cos h into 1 plus cos h plus cos square h upon 3 1 minus cos square h 1 minus cos h and 1 plus cos h. Clear? Cancel out. Putting h tending to 0, so cos 0 कितना होगा 1, तो 1 plus 1 upon 3 1 plus 1 is equal to a. Clear? That is 3 here and 3 cancel out, तो 1 by 2 is equal to a. ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? आइए अब कुछ RHL का ट्रीटमेंट करते हैं। अभी तक LHL के अकॉर्डिंग a की वैल्यू 1 by 2 आई आपके पास। क्लियर है ना? RHL का करते हैं। Now fx is continuous at x is equal to 0, therefore limit x tending to pi by 2 positive b of 1 minus sin x upon pi minus 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू को मैं 1 by 2 यहीं पर यूज कर लूँगा नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ डायरेक्टली मैं क्या लिख रहा हूँ, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एंड इन दिस स्टेप वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाई गिवन लिमिट प्लस एच, गिवन लिमिट प्लस एच। तो बी ब्रैकेट 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 ब्रैकेट पाई बाई 2 प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 by 2 आई है, उसको मैं यूज करना है। बी को मैं लिमिट से बाहर ले लेता हूँ। चलिए बी यहाँ आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये क्लियर है आपको? आइए साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस एच अपॉन पाई माइनस 2 से अंदर इंटू करेगा, 2 2 कैंसिल, माइनस पाई 2 अंदर जाएगा माइनस 2h दैट इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 2। यहाँ तक कोई डाउट हो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल, बी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एच, आइडेंटिटी क्या होगी आपके पास 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 माइनस स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 2। ये बात क्लियर है? ठीक है।
2 2 जा 4 एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये सारी चीज़ देखो कैंसिल आउट हो चुकी हैं। बट इस स्टेप पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर है साइन स्क्वायर h/2, यहाँ पर है एच स्क्वायर। मैंने कहा था ये एंगल सेम होनी चाहिए, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, 4 × b, और यहाँ क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ बन जाएगा साइन h/2 अपान h/2 होल स्क्वायर। ध्यान रखिए 4 का मल्टीप्लाई यहाँ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर 4 के डिवाइड में आएगी चीज़ें इस स्टेप पर, क्योंकि 4 से डिवाइड यहाँ और 4 से मल्टीप्लाई यहाँ हुआ था। एंड इज इक्वल टू 1। इस वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू 1, तो b/4 × 1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर b इज इक्वल टू 4। ये आपको क्लियर हुआ? तो a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू 4। क्लियर? तो ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। होप सो आप लोगों को समझ भी आया होगा। कोई भी डाउट्स आपके होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, जितना मैक्सिमम हो सकेगा उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप मेरे YouTube चैनल मैथ्स पावर को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस।